जय श्री हरि। नमो नमः। प्रिय छात्रों, शाश्वती द्वितीय भाग जो राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में ही कक्षा 12 के अंदर ऐच्छिक संस्कृत साहित्य विषय के रूप में पुस्तक लगी हुई है, उस पुस्तक में प्रथम पाठ है विद्यया अमृतमश्नुते। उस पाठ के मंत्रों का हम अन्वय हिंदी इंग्लिश शब्दार्थ के साथ हिंदी भावार्थ, संस्कृत भावार्थ और अंग्रेजी भाषा में भावार्थ के सहित अभ्यास करते हैं। साथ में प्रश्न भी अवबोधन के लिए इसमें दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं करने हैं। आज हम प्रथम 3 मंत्रों का अभ्यास करते हैं। विद्या अमृतमश्नुते जो पाठ है वह ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। चुने हुए मंत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। उसमें पहला मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम। ये पहला मंत्र है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा, जगत्याम यत्किंच जगत इदं सर्वं ईशावास्यम अस्ति तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम। शब्दार्थ संस्कृत हिंदी के साथ में इंग्लिश का भी शब्दार्थ हम प्रयास करते हैं, जिससे तीनों भाषाओं में पकड़ हो जाए विद्यार्थियों की। मैं संस्कृत हिंदी इंग्लिश क्रम से बोलता जाता हूँ। जगत्याम अर्थात संसार में, इन द वर्ल्ड, यत्किंच जो कुछ भी, व्हाटसोएवर, जगत माने सतत परिवर्तनशील संसार, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड, इदम सर्वम यह सब, दिस ऑल इज ईशावास्यम अस्ति ईश्वर से व्याप्त है, परवेडेड बाय द सुप्रीम गॉड श्री हरि। तेन माने इसलिए, सो, त्यक्तेन त्याग भाव पूर्वक, सेक्रीफाइसिंगली, भुंजी था विषय वस्तु का ग्रहण करो, कंज्यूम, मा गृधः लोभ मत करो, डू नॉट बी ग्रीडी, धनम माने धन संपत्ति वेल्थ, कस्यचित् किसका, हुज। अब इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। ईशावास्योपनिषद के इस पहले मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब परम सत्ता भगवान श्री हरि से व्याप्त है। उन हरि को ही परमात्मा ब्रह्म कहते हैं। अतः त्याग भाव पूर्वक वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन किसका है अर्थात किसी का भी नहीं है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, इन दिस फर्स्ट हिम ऑफ ईशावास्य उपनिषद द सेज सीयर सेज दैट व्हाटएवर इज विजिबल इन दिस वर्ल्ड is pervaded by the Supreme Lord Sri Hari. Therefore, things should be used with renunciation. One should not be greedy, because whose wealth is, that is, it does not belong to anyone. संस्कृत व्याख्या। ईशावास्योपनिषदः प्रथम मंत्रे ऋषिः कथयति यत् अस्मिन् सततं परिवर्तनशील संसारे यत् किमपि दृश्यते तत्सर्वं ईशा परमात्मना श्रीहरिणा व्याप्तम् अस्ति। अतः त्याग भावेन उपयोगं कुरु, लोभी मा भव, धनं कस्य अस्ति अर्थात कस्यापि नास्ति। अभ्यास के लिए प्रश्न अवबोधनम एक पदेन उत्तरत। इदं सर्वं जगत् कीदृशम् अस्ति, केन भावेन धनं भुंजीत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कस्यचित् धनं कथं व्यवहरणीयम्। भाष्यिक कार्यम ईशावास्यमिदं अत्र विशेषण पदम चिनुत। ईशा
वास्यम, ईशावास्यम और इदम। स्वीकृतेन इति पदस्य विलोमार्थकं पदमस्ति। त्यक्तेन, गृधेन, स्नेहेन, विरागेन। भोगं कुरु इत्यर्थे मंत्रे पदं प्रयुक्तं। गृधः भुञ्जीथा, त्यक्तेन वास्यम। ईशावास्यमिदम्, अत्र इदं पदं कस्मै प्रयुक्तं? धनं, जगत, लोकः, भावः। अब हम दूसरे मंत्र का अभ्यास करते हैं। मंत्र नंबर 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाह। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अन्वय: इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समाह जिजीविषेत्। एवं कृते सति त्वयि नरे कर्म न लिप्यते। इतः अन्यथा मार्गः नास्ति। शब्दार्थः वैसे ही संस्कृतम, हिंदी और इंग्लिश। यह यहाँ, हियर इन दिस लाइफ, कर्माणि कर्मों को, ड्यूटीज, कुर्वन करते हुए, बाय परफॉर्मिंग, एव ही ओनली, शतम 100 समाह वर्ष तक, ईयर्स, जिजीविषेत जीने की इच्छा करें, विल टू लिव। एवं इस प्रकार 10 त्वयि तुझ, यू, नरे माने मनुष्य को, ह्यूमन, कर्म माने कर्मफल, द लॉ ऑफ कर्म, न लिप्यते लिप्त नहीं करता, वुड नॉट इंडल्ज, इतः माने इससे, लिविंग दिस, अन्यथा माने अलग मार्ग, एनीवे, नास्ति माने नहीं है, इज नॉट। नरे न लिप्यते, यह एक विशिष्ट वैदिक प्रयोग है। इसकी तुलना भगवद गीता में 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है, लिप्यते न स पापेन। संस्कृत व्याख्या: अत्र ऋषि कथयति यत् अस्मिन् संसारे अनासक्त भावेन कर्माणि कुर्वन् एव शतं वर्षाणि यावत् जीवितुम् इच्छेत्। एवं अनासक्त कर्म कृते सति त्वयि नरे कर्म फलस्य प्रभावः न भविष्यति। एतद् विहाय अन्य मार्गः नास्ति। हिंदी अर्थ: यहाँ इस मंत्र में ऋषि कहते हैं कि इस संसार में कर्मों को अनासक्त भाव से करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार करने से हे मनुष्य, तुम्हें कर्म लिप्त नहीं करेंगे, अर्थात कर्म फल तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेगा। तुम कर्म फल के बंधन से मुक्त रहोगे, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस हिम: हियर इन दिस मंत्र द सेज सेज that one should wish to live for 100 years by doing deeds in this world with a non-attachment spirit. By doing this way, O man, karma will not indulge you, i.e. the fruit of karma will not have its effect on you. You will be free from the bondage of the result of karma. There is no other way than this. अभ्यास के लिए प्रश्न: अवबोधनम एक पदेन उत्तरतः। कर्माणि कुर्वन् कति वर्षाणि जिजीविषेत् मनुष्ये किम न लिप्यते। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः कीदृशं मनुष्यं कर्म न लिप्यते। भाषिक कार्यम: जिजीविषेत् शतं समाह, अत्र किं पदं विशेषम? जिजीविषेत्, शतं, समाह और जीवेत्। अकुर्वन् इति पदस्य मंत्रे विलोम पदम अस्ति। न कुर्वन्, कुर्वन्, विकुर्वन्, सकुर्वन्। संसारेऽस्मिन् इति पदस्य कृते मंत्रे लिखितम् इह त्वयि नरे कर्माणि। त्वयि इति सर्वनाम पदम कस्य संज्ञा पदस्य स्थाने प्रयुक्तम्? मह्यम, शिष्याय, पाठकाय, आचार्याय। अब हम तीसरा मंत्र समझते हैं। असुर्या नाम ते लोका
अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना ते असुर्या नाम लोकाः अंधेन तमसा आवृताः सन्ति ये के च आत्महनो जनाः सन्ति ते प्रेत्य तान लोकान अभिगच्छन्ति। शब्दार्थ संस्कृत हिंदी इंग्लिश के साथ। ते मनि वे, दे, असुरिया नाम लोका मने असुर संबंधित लोक, ऑफ द डेमोनिक सोल असुरिया, अंधेन तमसा अज्ञान रूप अंधकार से, बाय द इनविजिबल फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस आवृताः सन्ति ढके हुए हैं, आर कवर्ड। ये के च जो कोई भी, हु एवर आत्महनो जनाः सन्ति आत्महत्या करने वाले हैं, इज अ सोल डिस्ट्रॉयर। ते मनि वे लोग, दे प्रेत्य मरकर आफ्टर डेथ, तान लोकान अभिगच्छन्ति उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं, गेट देम। हिंदी अर्थ, वे असुर संबंधित लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा के हनन करने वाले लोग हैं वे मरने के अनंतर इन्हें प्राप्त होते हैं। संस्कृत व्याख्या, ते असुर संबंधी लोकाः आत्मनः अदर्शन रूपेण अज्ञानेन आच्छादिताः सन्ति ये केपि आत्महन्तारः सन्ति ते प्रेत्य तान एव लोकान प्राप्नुवन्ति। इंग्लिश ट्रांसलेशन, दे आर कवर्ड बाय द इनविजिबल फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द डेमोनिक सोल असुरिया, whoever is a soul destroyer they get it after death। अभ्यास के लिए प्रश्न अवबोधनम एक पदेन उत्तरतः आत्महनो जनाः कुत्र गच्छन्ति असुर्या नाम लोकाः कीदृशाः सन्ति। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः आत्महनः जनाः प्रेत्य कुत्र गच्छन्ति। भाषिक कार्यम, अंधेन तमसा अत्र विशेष्यं पदम अस्ति। अंधेन तमसा असुर्या अन्येन। पुरुषाः इति पदस्य पर्यायवाचि पदम अनुच्छेदे अस्ति। लोकाः, असुर्याः, जनाः, नराः। ते भी गच्छन्ति इत्यत्र कर्तृपदम अस्ति। ते लोकाः प्रेत्य तान्। प्रकाशेन इति पदस्य विलोमार्थकं पदम अत्र विद्यते। अंधेन तमसा आवृताः असुर्याः। बाकी मंत्रों की व्याख्या अगले वीडियो में भेजेंगे। स्टडी केंद्रम चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भविष्य में आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दें।